दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब एकदम मस्त चुस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडीज को एकदम जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। जेई मैथ सीरीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आई होप कि आपने बाकी तीनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आपको आगे के लेक्चर्स भी समझ आएंगे। सो पहले जो है लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, तब आगे तक आइए। लेक्चर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया था। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, होमवर्क डिस्कशन हुआ था। आई होप आपसे वो सभी क्वेश्चंस बन गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट से जो है क्विकली पिछले लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इक्वेशंस वर्सेस आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होते हैं, एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होते हैं। इसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। जैसे केस नंबर 1 था, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, और अगर उसके a जो है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर वो 0 हो जाए तो वो इक्वेशन हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। सेकंड केस हमने पढ़ा था कि अगर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तो और अगर c 0 ना हो तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट बन जाएगा। क्योंकि कोई भी जो c होता अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगी या एक रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर कभी भी 0 के इक्वेट नहीं हो सकता है। अगर c 0 है तब तो ये ट्रू है, अगर c 0 नहीं है तो ये एक नेवर ट्रू वाली सिचुएशन है, यानी कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। सो इस इक्वेशन के नो रूट्स होंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था केस 3, a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, तो वो जो है वो एक ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हमारे पास जो इक्वेशन फिर आती है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी के तरह बिहेव करती है, मतलब वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। उस आइडेंटिटी के होने के कारण क्या होता है कि उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d/a, यानी कि √अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और तीसरा हमने पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला के बारे में। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, और अगर उसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला if Sn equal to alpha to power n plus beta to power n and Tn equal to alpha to power n minus beta to power n, then Sn equal to a Sn plus 2 plus b Sn plus 1 plus c Sn equal to 0 and a Tn plus 2 plus b Tn plus 1 plus c Tn equal to 0। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आई होप आपको लास्ट क्लास रिकॉल हो गया होगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एनर्जी फुल जोश के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइंडिंग नॉन रियल रूट्स। आज का टॉपिक क्या है हमारा, फाइंडिंग नॉन रियल रूट्स। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो अभी तक जो है अगर इस इक्वेशन के हमारे पास रियल रूट्स हैं तो हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास नॉन रियल रूट्स हैं तो अभी तक हम उसको नहीं निकालते थे। बट अब से जो है हम सीखेंगे कि उसको भी कैसे निकालते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है हमारा एक वास्ट चैप्टर बन के नेक्स्ट चैप्टर होगा, बट फिलहाल के लिए इसमें क्वाड्रेटिक में हमें थोड़ी सी यूज है इस टॉपिक की, तो इसीलिए हमें ये पढ़ना है। तो कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नॉन रियल रूट्स हैं उनको कैसे निकालते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 3x + 5 = 0। अगर हम देखें तो इसका जो d है हमारे पास b² - 4ac, ये हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल रूट्स हैं, मतलब इसके नॉन रियल रूट्स हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x =
-3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 -20 अपॉन 2, ये आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर -11 अपॉन 2। तो अब इस जगह हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंडर है तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते। इस जगह हमारे पास यही प्रॉब्लम आती है। अगर ये हमारे पास नेगेटिव टर्म ना रहे तब तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ सकता है, यही प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। तो हम अगर क्या करें कि अगर हम -3 प्लस माइनस √11 इंटू -1 कर लें तो हम √11 का निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये टर्म हट जाए कहीं से तो ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टर्म को जो है हम मान लेते हैं आयोटा। इस टर्म को क्या कहते हैं, आयोटा। रूट अंदर -1 वाली टर्म को आयोटा कहते हैं। इसे मान लेते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसे हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आयोटा मानते हैं। तो आयोटा मान लिया, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर हम इसे आयोटा मान लें देन ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 आयोटा अपॉन 2। तो अब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, जो कि -3 प्लस √11 आयोटा अपॉन 2 एंड -3 माइनस √11 आयोटा अपॉन 2। ये हमारे पास आ गई इस इक्वेशन के दो रूट्स जो हमने सॉल्व किए थे। x² प्लस 3x प्लस 5, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके दो रूट्स क्या क्या आए, -3 प्लस रूट अंडर 11 आयोटा बाई 2, -3 माइनस रूट अंडर 11 आयोटा अपॉन 2। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इसका d निकालें, d इक्वल टू b² -4ac, तो ये तो हमारे पास फिर से आ गया क्या, ये -16 आ गया, यहाँ निगेटिव हो गया ये। और सिर्फ 16 होता तो इसके रूट्स आ जाते हैं जो कि होते हैं 4 और -4, लेकिन यहाँ पे -16 आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम रूट्स निकालते हैं। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर -16 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, √16 इंटू रूट अंडर -1 अपॉन 2, तो ये हमारे पे ये टर्म अलग हो गई, यही टर्म दिक्कत थी। इसको हमने क्या माना था, ये था हमारे पास आयोटा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बचा, -1 प्लस -2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, -1 प्लस -2 आयोटा इसके जो है इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और ये नॉन रियल रूट्स हैं। अगर हम इसको और फर्दर लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा कॉमा -1 -2 आयोटा। ये आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के दो नॉन रियल रूट्स। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखें, वो आया था हमारे पास -3 प्लस √11 आयोटा अपॉन 2, -3 -11 आयोटा अपॉन 2। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए थे फर्स्ट इक्वेशन के। सेकेंड इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस आए, -1 प्लस 2 आयोटा और -1 -2 आयोटा। तो अगर हम इसमें एक ध्यान दें तो इन दोनों में कॉमन थिंग क्या है कि ये प्लस माइनस वाली टर्म्स में ही इनके रूट्स आ रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे में p प्लस QI p माइनस QI, इस फॉर्म में ही ये दोनों रूट्स आए हैं हमारे पास, यानी कि एक प्लस और एक माइनस वाले फॉर्म में रूट्स आए हैं हमारे पास। इसी पेयर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कुछ ऐसे प्लस माइनस वाले फॉर्म में आएंगे। जैसे अगर हम देखें तो एक बहुत ज़रूरी बात है नोट करने के लिए
कि नॉन रियल रूट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, नॉन रियल कोएफिशिएंट नहीं, रियल कोएफिशिएंट्स के साथ, यानी कि a, b, c तीनों ही रियल हों, देन ये जो है ये ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ऑलवेज ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि सभी कोएफिशिएंट्स a, b, c तीनों ही कोएफिशिएंट जो हैं वो अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, तो अगर उसके नॉन रियल रूट्स निकलेंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होंगे, या अगर रियल रूट्स निकलते हैं तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होते हैं। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एग्जाम्पल्स, तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसके रूट्स निकालते हैं। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस निकालें तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 16 अपॉन 2, यानी ये हुआ -2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 आयोटा, क्योंकि ये हमारे पास -12 आएगा रूट अंडर में, तो हमने रूट अंडर -1 को अलग कर लिया और उसके जगह पे आयोटा डाल दिया, ठीक है, अपॉन 2। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास -2 प्लस माइनस ये -12 को हम लिख सकते हैं 2√3 आयोटा अपॉन 2। तो ये 2 कॉमन 2 कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा, ये हमारे पास आ गए इस इक्वेशन के नॉन रियल सॉल्यूशंस। अगर आप इन तीनों के कोएफिशिएंट्स को देखें तो इन तीनों के जो कोएफिशिएंट्स थे इन तीनों टर्म्स के a b c वो तीनों ही रियल नंबर थे, इसीलिए जो है इसके जो रूट्स आए हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आए हैं, जैसे ये देखिए प्लस माइनस वाली टर्म्स में आए हैं। अगर हम यही सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर -3 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 1। अगर हम इसे सॉल्व करें 3 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 2, 3 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर 9, अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या था -1 था, तो -1 प्लस 8 अपॉन 2 यानी इक्वल टू ये आया 3 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर -1 अपॉन 2, यानी कि 3 आयोटा प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और आयोटा, तो ये तो कॉन्जुगेट पेयर्स में नहीं आए। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि तीनों ही कोएफिशिएंट्स a b c तीनों ही हमारे पास एक रियल नंबर हो, तो उसके सॉल्यूशंस हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, चाहे वो रियल सॉल्यूशंस हो या नॉन रियल सॉल्यूशंस हो। और अगर किसी भी इक्वेशन में उसके जो कोएफिशिएंट है वो नॉन रियल कोएफिशिएंट हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में नॉन रियल कोएफिशिएंट क्या था, ये -3 आयोटा, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मतलब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, लेकिन वो कॉन्जुगेट पेयर्स में नहीं होते हैं। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन टेम। क्वेश्चन टेम में हम क्वेश्चंस करेंगे, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स हुज वन ऑफ द रूट्स इज 5 - 2 आयोटा।
तो हमें क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है जिसका कि एक रूट दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा। तो हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स। अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि उसके जो रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे 5 माइनस 2 आयोटा और 5 प्लस 2 आयोटा। तो अल्फा हमारे पास हो गया 5 माइनस 2 आयोटा, बीटा हमारे पास हो गया 5 प्लस 2 आयोटा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 10, ये तो कट गए। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो यह हमारे पास 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर था हमारे पास -1, यानी कि 25 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 29। तो 29 देयरफॉर हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स की हेल्प से हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है 10x प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 29। Therefore, the required quadratic equation is x square minus 10x plus 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c इक्वल टू 0 इज 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, देन रियल वैल्यू ऑफ c इज। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट है 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है c की, तो हमें वैल्यू निकालनी है c की। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं एक वीडियो में कंपाइल करके होमवर्क सॉल्यूशंस करके वीडियो डालता हूँ, वो डाल दूंगा। आपका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, जिसका आंसर राइट होगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे और एंड ऑफ द चैप्टर में जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो बनेगा चैम्पियन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स व्हिच वन ऑफ द रूट इज 4 माइनस रूट 5। तो हमने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रेशनल कोएफिशिएंट्स है तो उसके वे जो रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, जो कि एक रेशनल नंबर आता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है हमारे पास सी अपॉन ए, ये भी एक रेशनल नंबर आता है। ये दोनों ही हमारे पास रेशनल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका कि रेशनल कोएफिशिएंट्स है और उसका एक रूट है 4 माइनस रूट 5। तो देन अल्फा हमारे पास हो गया 4 माइनस रूट 5। तो दूसरा कॉन्जुगेट पेयर्स होगा तो वो होगा हमारे पास बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 प्लस रूट 5, तो ये 8, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 5 इक्वल टू 11। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉन रियल रूट्स के बारे में और एडवांस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस। आपने 10th में ये टॉपिक पढ़ा होगा क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में, तो इसी को और डीप में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्यूबिक इक्वेशंस होते क्या हैं? क्यूबिक इक्वेशंस वैसे इक्वेशंस होते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 हो एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या क्या है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू माइनस 6। इस इक्वेशन के हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, 3 रूट्स होते हैं। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? 8-9 में एक मेथड पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन का मेथड, जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो काफ़ी टाइम ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें हम पहला रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। हिट एंड ट्रायल से इन द सेंस कि ऐसे इक्वेशंस के हमेशा जो फर्स्ट रूट होते हैं वो 1 या तो -1, मतलब इस तरीके से। तो हम हिट एंड ट्रायल के हेल्प से फर्स्ट रूट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रूट निकालते हैं, जैसे इसका स्टेप 1 हो गया फर्स्ट रूट बाय हिट एंड ट्रायल। हिडन ट्रायल नहीं, छुपा हुआ ट्रायल नहीं, हिट एंड ट्रायल, यानी तुक्का मारना, जो हम लोग एग्जाम में मारते हैं, लप्पा मारते हैं ना, वही चीज। सो मजाक किए। सो ये हो गया हमारे पास। तो सपोज हम 1 लेके देख लेते हैं। तो अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1 + 4 + 1 - 6 = 0। ये तो हमारे पास आ गया, लप्पा सही हो गया। 1 हमारे पास इसका एक रूट है, x = 1 is a root, therefore x - 1 is a factor of this equation। क्लास 9th में हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो एक बहुत मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट, अभी उसी को यूज करके हम इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। जैसे ये एक और मेथड है जो कि लॉन्ग डिवीजन का है, वो तो मालूम होना ही चाहिए, बट एक शॉर्टकट जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक शॉर्टकट मेथड है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि x - 1 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। लिख लिया। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी उसको यहाँ आप लिख लेते हैं x³ + 4x² + x - 6 = 0। ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी। तो फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म बनाने के लिए हमको x - 1 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? x²। जब हम x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x³ बन जाएगा। हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म एक क्या आ जा रही है? एक्स्ट्रा टर्म आ जा रही है -x की। तो इसको लिख लेते हैं साइड में, -x²। -x² की टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ जा रही है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। अब हमें बनाना है 4x²। अब -x² हमारे पास पहले से है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 4x² बन जाए? तो हम इसमें 5x अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5x² बन गया। और ये माइनस था तो 5x² - x², 4x², तो यहाँ आ गया 5x²। अगर हम 5x से -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 5x आ जाएगा, -5x। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई? -5x की। अब आगे हमारे पास चाहिए क्या? x चाहिए, यानी कि हमारे पास 5x पहले से था, तो हमें +6 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि x रिमेन हो जाए। तो यानी कि हमारे पास आ गया 6x और -6 पहले से था, यानी कि इसके जो हमारे पास रूट्स हो गए वो x - 1 और x² + 5x + 6, ये आ गया हमारे पास। फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, रिमेन में हमारे पास बच गया -x²। -x² हम क्या ऐड करें जो हमें +4x² मिल जाए? तो अगर हम इसमें
5x² ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x²। तो हमने प्लस 5x से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो यहाँ ये आ गया हमारे पास 5x²। फिर हमारे पास रिमेन क्या हो गया, -5x। -5x, तो अब हमें क्या चाहिए, x टर्म चाहिए, यानी कि हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x। अगर हम 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x, और -6 पहले से था। ये एक तरीका है जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने इक्वेशन को, आपके आंसर को, कि आपका सही आया है कि नहीं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से काफ़ी आसानी से हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो अब अगर हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3 एंड x+2 = 0, यानी कि हमारे पास तीन रूट्स क्या क्या आ गए, x = +1, -3 एंड -2। आसानी से हमने तीनों रूट्स को फाइंड कर लिया। सो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखनी है, आगे बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे उसमें लगेगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ - 3x² - 3x + 2 = 0। यह भी सेम एकदम प्रीवियस वन के ही तरह है, तो इसको भी आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ - 2x² + 142x - 120 = 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही हिडन ट्रायल, तुक्के मारते हैं। तो 1 डाल के देखते हैं, 1 - 23 + 142 - 120 = 0। सो तो हो गया, तुक्का सही लगा ये वाला भी, यानी कि 1 जो है हमारे पास x = 1 इज अ रूट, यानी कि x - 1 एक फैक्टर है। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम x - 1, वही जो शॉर्टकट मेथड हमने अभी तुरंत पढ़ा, 3 बार लिख लेना है। अब देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करें। सो सबसे पहले x², तो हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा में -x², ठीक है। ये थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना होगा। अब सेकेंड टर्म है -23x², तो हमें चाहिए क्या, अगर हम क्या ऐड करें जो इसमें -23x² हो जाए, तो -22x, और हम इसमें -22x² ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा -23x²। और यहाँ पे हमने -22x इंटू -1 किया था, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, +22x। देन तो अगर हम इस जगह पे 120x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया है। अगर हम +120x से 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 120x, यानी ये हो गया 142 जो हमें चाहिए था, ये -120। तो देयरफॉर x - 1 x² - 22x + 120 = 0, ये आ गया। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। सो x - 1 x - 10 और x - 12 = 0, therefore x = 1, 10 and 12 are the solutions of the above equation। अब हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको हर मतलब जितने भी हाईएस्ट पावर्स के पॉलिनोमियल होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, सभी के रूट्स निकालने में या उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो एकदम सीरियस, बी फोकस्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्लास एंड। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम क्या जानेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ हायर डिग्रीज, यानी कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो क्यूबिक की 3, क्वार्टिक की 4 इक्वेशन है जिसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे यही हम जानेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। तो सबसे पहले क्यूबिक का एग्जांपल लेते हैं, और ये सभी इक्वेशंस के लिए वैलिड है।
सिर्फ क्यूबिक के लिए नहीं, सभी इक्वेशंस के लिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक जनरल फॉर्म है। इसके क्या होंगे 3 रूट्स, अल्फा बीटा गामा, ये होंगे क्यूबिक के 3 रूट्स। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उसी तरह इसमें भी होते हैं। जैसे 10th में पढ़ा होगा आपने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो इसके रिलेशन अब याद करने की आसान सी ट्रिक है कि जैसे ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट मोस्ट यानी फर्स्ट टर्म से जो है अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते जाएं। जैसे इसमें प्लस माइनस, ठीक है। देन सिंपल सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम प्लस सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी अपॉन ए। अब जैसे एक इक्वेशन है जिसका कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल, ये 4 रूट्स होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा डेल इक्वल टू, अब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल एंड सो ऑन। ये सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल प्लस गामा डेल अल्फा इक्वल टू, मतलब एंड इक्वल टू, और उसके बाद प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल। जनरली हमसे क्यूबिक तक पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो इसमें भी ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इसके लिए वैलिड है। तो क्या बताया था, राइट मोस्ट मतलब फर्स्ट टर्म से प्लस माइनस प्लस इस तरीके से लिख लेना है। फर्स्ट क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड सी यानी प्लस सी अपॉन ए, थर्ड माइनस डी अपॉन ए, एंड फोर्थ ई अपॉन ए। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, थ्री एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो क्या था प्लस माइनस, ठीक, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस 4/3 यानी कि हो जाएगा 4/3, हो जाएगा प्लस 7/3 और ये हो जाएगा 1/3। सिंपल इजी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वैलिड है, जैसे कि ax स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए। हाँ, अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करने के ध्यान देने वाली बात है कि सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसमें वैसे सीरियल नहीं जा सकते हैं, जैसे इसमें एक टर्म गायब है, सी एक्स वाली टर्म ही गायब है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस आता सी एक्स पे, तो वो नहीं डायरेक्ट डी पे जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। सो इसके हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अब जो कि सी एक्स वाली टर्म नहीं है तो ये हो गया 0 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारे पास। इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड चलिए कुछ क्वेश्चन है उनको फटाफट निपटाते हैं। तो चलिए एक गर्मा गर्म क्वेश्चन तुरंत कुकर से निकाला हुआ, इसमें आंसर का तड़का लगाया जाए। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना ढिमकाना। तो इसमें जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम फटाफट अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगाते हैं। तो यानी प्लस माइनस, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि 3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये वाली जो टर्म है सबसे पहले निकालना क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो वो निकल जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हमारे पास है 5 इक्वल टू 9, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब सेकेंड है हमारे पास, क्वेश्चन में सेकेंड दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए इसकी वैल्यू फटाफट निकालते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका एक मेथड है, इसके दो मेथड्स हैं बाय द वे, चलिए दोनों मेथड आपको बताते हैं। 9th-10th में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस क्लास में, तो इसको लगाते हैं फटाफट से, इसे तुरंत निकल आएगा। जैसे हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 3, उसके बाद ये अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमने निकाला -1। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास था सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम 5, तो ये हमारे पास आ गया -6 इंटू 3 -18। और इसका जो हमें निकालना क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म थी -3 ABC की, इसको हमने इस तरफ लाया राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट और रूट्स था 1, सो 1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की आ गई -15। ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 जो है, ये हो गया मेथड 1
अब पढ़ते हैं हम लोग मेथड 2। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है -x³ -3x² + 5x - 1 = 0, इसके हमें रूट्स दिए गए हैं अल्फा, बीटा, गामा। रूट्स का क्या मतलब हुआ? अगर हम इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पुट करते हैं, जैसे अल्फा को करते हैं तो α³ -3 α² + 5 α - 1 = 0। तो अगर हम इन अल्फा को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को RHS में लेके जाए तो क्या आ जाएगा? α³ = 3 α² + 5 -5 α एंड +1, ये आ गया हमारे पास। उसी सिमिलरली β³ भी हमारे पास आ जाएगा 3 β² -5 β + 1 एंड γ³ भी हमारे पास आ जाएगा 3 γ² -5 γ + 1, ये आ गया। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, α³ + β³ + γ³ आ गया हमारे पास 3 कॉमन, α² + β² + γ² -5 कॉमन, अल्फा + बीटा + गामा एंड +3 तो यहाँ पे आ ही रहा था। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वैल्यू आई थी हमारे पास। तो α² + β² + γ² की वैल्यू तो हमें पता है -1, और ये सम ऑफ रूट्स की भी पता है, ये है 3। सो पुट कर देंगे 3 × -1 -5 इंटू ये थी वैल्यू 3 एंड +3, ये आ जाएगी -3 -15 +3, ये कट गया, हमारे पास सेम सॉल्यूशन। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड नंबर जो है α⁴ + β⁴ + γ⁴, ये भी आपका SW है। ये आप सॉल्व करिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको मैं शाम में कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगा। सो आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ x³ + 2x² - 3x - 1 = 0, देन α⁴ -4 + β⁴ -4 + γ⁴ -4 इज। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि α⁴ -4 + β⁴ -4 + γ⁴ -4, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + α⁴ 1 + β⁴ + 1/γ⁴ इक्वल टू अल्फा, बीटा, γ⁴। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्लस माइनस प्लस माइनस, सो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू -2 अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू -3 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1। ऊपर आएगा हमारे पास बीटा γ⁴ प्लस यह आ जाएगा अल्फा γ⁴ प्लस यह आ जाएगा अल्फा बीटा⁴। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू तो 1 है, यानी कि ये तो कैंसिल आउट, यानी अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। ये मेथड यूज करते हैं। अगर हम अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल टू -3 है, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस +2 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ये हो गया 9 हमारे पास।
तो ये वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 -2, और अंदर हो जाएगा हमारे पास -2, देयरफॉर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास 13। अब हम इसका फिर एक और बार स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा टू पावर 4 प्लस बीटा गामा टू पावर 4 प्लस गामा अल्फा टू पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा गामा स्क्वायर आ जाएगा इसमें कॉमन, अंदर बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 169। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फा बीटा टू पावर 4 प्लस बीटा गामा टू पावर 4 प्लस बीटा अल्फा टू पावर 4, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, यानी 2, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 169। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स था हमारे पास -2 का होल स्क्वायर -2, ये था हमारे पास -3, therefore alpha beta to power 4 plus beta gamma to power 4 plus gamma alpha to power 4 इक्वल टू आ गया 149। therefore इसका राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा and gamma are the roots of equation x cube plus ax plus b equal to 0, then find alpha cube plus beta cube plus gamma cube upon alpha square plus beta square plus gamma square। सबसे पहले वही अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस प्लस नान, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है क्यूब वाली, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, फिर डायरेक्ट एक्स वाली टर्म है, तो इसमें प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, देन एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इसका सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हो जाएगा 0, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो गई 0। तो अगर सम ऑफ, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू abc 3abc, तो इसमें ऊपर तो हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा, और नीचे देख लेते हैं, जैसे ये आ गई हमारे पास तीनों रिलेशंस, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास -2a, ये हो जाएगा हमारे पास -2a, देयरफॉर इक्वल टू नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास -b अपॉन, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 है, देयरफॉर माइनस माइनस कैंसल आउट, 3b अपॉन 2a होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई होप आपको आज की क्लास समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी।
मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए और मेहनत करते रहिए। जितने भी होमवर्क्स हमने दिए हैं आपको, आप करके रखिएगा। उसके सॉल्यूशंस या तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे या थ्रू वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। रुको रुको, जाना नहीं। आप लोगों के लिए हमने एक प्रेम से गाना बनाया है। अच्छा चलता हूँ किताबों को याद रखना, मेरे जिक्र का दिमाग में हिसाब रखना। इसी के साथ ओके बाय।